बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़िल्ले हुमा। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों से आरास्ता ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। नाज़रीन, चीन की हुकूमत अपने शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करने की पॉलिसी पर गामज़न है। डिजिटल खाना बदोशों से शमसी तवानाई, पाक वस्ती एशियाई ममालिक और चीन के माबैन बढ़ते ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात बारे रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। चीन में पाकिस्तानी सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बनने वाली खुसूसी वेबसाइट का भी जिक्र करेंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपडेट करें, चीन की दही मसनूआत की शहरों में तेज़ तरीन डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक सर्विसेज बेहतर बनाई जा रही हैं। काउंटीज़ की सतह पर कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मराकज़ कायम किए गए। मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज और पोस्टल सर्विसेज को बाहमरतूब किया जा रहा है। चीन भर के देही इलाके ज़रई पैदावार की गर्दिश को तेज करने के लिए डिलीवरी लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, जो देही हयातकारी की जिद्दोजहद का हिस्सा है। हुकूमती अहकामात की रोशनी में मुताल्लिका इदारे मुख्तलिफ काउंटी सतह पर कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मराकज़ कायम करके देही ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरक्की को तेज कर रहे हैं। मुख्तलिफ काउंटियों ने ज़रई मसनूआत के नकलो हमल के नेटवर्क की तश्कील में काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ हासिल की हैं। इस हवाले से पोस्टल सर्विस आउटलेट्स और इलाके में मुख्तलिफ एक्सप्रेस डिलीवरी वसाइल को मरबूत किया गया है, जो लॉजिस्टिक्स के अखराजात को मौसर तरीके से कम करते हैं। मुख्तलिफ कुरियर कंपनियों के जरिए एक्सप्रेस डिलीवरी की कारकर्दगी ने काउंटी सतह पर ज़बरदस्त पेशरफ्त दिखाई है। यूं ज़रई मसनूआत को इंतहाई कम वक्त में शहरी घरों तक पहुँचाया जा सकता है। हमवार लॉजिस्टिक्स की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मकामी सतह पर लॉजिस्टिक पार्क की तामीर पर सरमायाकारी की जा रही है। माशी सरगर्मियों के फरोग के साथ साथ सनती पार्क बहुत से लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहा है। सूबा यीजियांग में वाक़े इंजी टाउनशिप नए डिजिटल खाना बदोशों का मस्कन बन चुका है। डिजिटल खाना बदोश मकामी सनतों सियाहत की तरक्की और तशहीर के लिए काम कर रहे हैं। मशरक़ी चीन के सूबे यीजियांग में वाक़े एनजी टाउनशिप नए डिजिटल खाना बदोशों से मुस्तफ़ीद हो रही है। ये अफराद खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं और इंटरनेट के ज़रिए काम करते हैं। यहाँ रहते हुए ये अपने जदीद तसव्वुरात, तख्लीकी डिज़ाइन और फ़ाल ख़यालात के ज़रिए देही इलाकों की बहाली को बाइख्तियार बनाते हैं। बांस के दरख्तों के लिए मशहूर शहर एनजी मशहूर सफ़ेद चाय की बड़ी पैदावार वाला इलाका भी है। मकामी चाय की सनत, सयाहत के फ़रोग़ और सरमाए को राग़िब करने की एक कोशिश के तौर पर एनजी की टाउनशिप हुकूमत ने डिजिटल खाना बदोशों के लिए तकनीकी डिज़ाइनर्स को जमा करने और मकामी मईशत को फ़रोग़ देने के लिए नए कारोबारी स्टार्टअप्स तैयार करने के लिए कम्युनिटी तश्कील दी। एनजी डिजिटल खाना बदोश नामी इस कम्युनिटी में काम करने की जगह, रहने की जगह, बावर्ची खाना और बास्केटबॉल कोर्ट भी है। 2021 में इसके आगाज से अब तक 700 से जायद डिजिटल खाना बदोश कम्युनिटी में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ डिजाइनर्स, प्रोग्रामिंग इंजीनियर्स और मुसन्निफीन हैं। यहाँ की ताज़ा हवा, दिलकश मनाजिर और मुआविन सहूलियात यहाँ की हर चीज़ को आरामदेह और आसान बनाकर देही इलाकों को मुतनव्वे और खूबसूरत कर रहे हैं। मुस्तकबिल में मकामी हुकूमत कम्युनिटी को वुसअत देने की मंसूबाबंदी कर रही है और 20 कंटेनर्स में 40 बिस्तरों का इजाफा कर रही है, जिससे यहाँ आने वालों को ज्यादा काम करने और रहने की जगह मिलेगी। चीन आसियान सब्जियों की नुमाइश में 1129 बेहतरीन इक़साम की सब्जियां पेश की गईं। ये सालाना नुमाइश बीज डीलर्स और सब्जियों के काश्तकारों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। चीन आसियान सब्जियों की नई इक़साम की नुमाइश 2023 जनूबी चीन के ग्वांगसी चुआंग खुद इख्तियार इलाके के नांगनिंग शहर में हुई। नुमाइश में ग्वांगसी और दीगर इलाकों से कुल 1129 बेहतरीन नई इक़साम की सब्जियों की नुमाइश की गई, जिनमें करेला, खीरे, लोफा, टमाटर, बैंगन, मिर्चें, फलियां और पत्तेदार सब्जियां शामिल थीं। पौधे लगाने में बेहतरीन कारकर्दगी के साथ मजमूई तौर पर 165 इक़साम का इंतखाब किया गया। ये नुमाइश इस हवाले से एक बड़ी नुमाइश बन चुकी है। ये नुमाइश चीन और आसियान
आसियान ममालिक से सब्जियों की तमाम इकसाम को मरकजी तौर पर पौधे लगाने के लिए जमा करती है ताकि इन इकसाम की खुसूसियात को मुकम्मल तौर पर जाहिर किया जा सके और तहकीकी और कारोबारी इदारों को मार्केट की तलब के बारे में जानने और बीज के डीलर्स और सब्जियों के काश्तकारों को बीजों का इंतखाब और इस्तेमाल करने के लिए एक मवासलाती प्लेटफॉर्म फराहम करती है। 2022 के इख्तिताम तक ग्वांगसी ने आसियान को आजमाइशी पौधे लगाने के लिए सब्जियों और चावल की 750 से ज्यादा उम्दा नई इकसाम बरामद की हैं और आसियान ममालिक में नुमाइश और फरोख्त का मजमूई रकबा 26 मिलियन हेक्टेयर से तजावुज कर चुका है। और अब आपको बताएं कि चीन में नाबीना अफराद और व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों के रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए खुसूसी मोबाइल ऐप्स बनाई गई हैं, जिससे तकरीबन 17 मिलियन से ज्यादा स्पेशल लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। चीन में टेक्नोलॉजी कंपनियां और समाजी तंजीमें माजूर अफराद की जिंदगियों से रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत काम कर रही हैं। चीन में तकरीबन 17 मिलियन नाबीना अफराद के लिए गाइड करने वाले कुत्तों की कम दस्तयाबी की वजह से चीन के टेक हब शेंजेन में वाक़े एक्सेसिबिलिटी रिसर्च एसोसिएशन ने नेविगेशन सॉफ्टवेयर में ई गाइड कुत्तों के फंक्शन को शामिल करने के लिए कारोबारी इदारों के साथ इश्तिराक किया है। डिजिटल नक्शा इस्तेमाल करते हुए रास्ते से इन्हिराफ की सूरत में फोन ये बताने के लिए वाइब्रेट करेगा कि मुकर्ररा रास्ते से कितना और किस जाविये से इन्हिराफ किया जा रहा है। ये बिल्कुल गाइड करने वाले कुत्ते के साथ चलने जैसा होगा। व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों के रोजाना के सफर को आसान बनाने के लिए मशरकी चीन के सूबे ज़ीजियांग के हांगजू शहर ने नेविगेशन सिस्टम पर काबिल रसाई बैतुल खला के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात अपलोड की हैं। ये मंसूबा बंद रुकावटों, सड़क, सीढ़ियों, खड़ी ढलवानों, जेर जमीन गुजरगाहों और ढलवानों के बगैर पैदल चलने वाले पुलों तक व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों को आसानी से पहुंचाएगा। नाबीना अफराद के लिए ऑनलाइन फिल्म और टेलीविजन से लुत्फानंदोज होने के लिए चाइना डिसेबल्ड पर्सन्स फेडरेशन और वीडियो वेबसाइट्स ने मुश्तरका तौर पर एक सिनेमा एप्लीकेशन तैयार की है। बसारत से महरूम सारिफीन सौती रहनुमाई के जरिए प्लेटफॉर्म में लॉग इन कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, वीडियो मुंतखब कर सकते हैं और देख सकते हैं। चीन की कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी की जानिब से शुरू किया गया एवर शाइनिंग सिनेमा गुज़श्ता 5 सालों से इसी शोबे में गिरा कदर खिदमत अंजाम दे रहा है। चीन टेलीकम्युनिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और नई तवानाई की हामिल गाड़ियां बनाने में सर-ए-फहरिस्त है। माहिरीन का कहना है कि चीन की इंटेलिजेंट कनेक्टेड गाड़ियों की सनत 2030 तक $399.6 मिलियन तक जा पहुंचेगी। वर्ल्ड इंटेलिजेंस ड्राइविंग चैलेंज 2023 का आगाज शिमाली चीन की तियानजिन म्यूनिसिपैलिटी में 7वीं आलमी इंटेलिजेंस कांग्रेस के दौरान हुआ। इस इवेंट में गाड़ियों की रेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मुकाबला और मेंटोर्स में वर्चुअल मुकाबला शामिल था, जिसने 150 टीमों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। इंटेलिजेंट ड्राइविंग चैलेंज जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों का मवाजना और जांच है, जिससे मजीद नई तहकीकी हिदायत तलाश की जा सकती हैं। नेशनल इनोवेशन सेंटर ऑफ इंटेलिजेंट एंड कनेक्टेड व्हीकल्स यानी CICV के माहिरीन के मुताबिक चीन में इंटेलिजेंट कनेक्टेड गाड़ियों की सनत में व्हीकल रोड क्लाउड इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन छोटे पैमाने पर टेस्टिंग मरहले से एक नए मरहले में मुंतकिल हो गई है, जिसमें टेक्नोलॉजीज की तेज रफ्तार तरक्की शामिल है। नए मरहले में चीन को आला सतह के डिजाइन के लिए टेक्नोलॉजी रोड मैप की जरूरत के पेश नजर CICV ने हाल ही में इंटेलिजेंट कनेक्टेड गाड़ियों के व्हीकल रोड क्लाउड इंतजाम की तरक्की पर एक वाइट पेपर जारी किया है। एक तहकीक के मुताबिक इंटेलिजेंट कनेक्टेड गाड़ियों की सनत की नई पैदावार की कीमत 2025 तक 1.06 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 151.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर और 2030 तक 2.8 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 399.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच जाएगी। माहिरीन के मुताबिक चीन टेलीकम्युनिकेशन और नई तवानाई की गाड़ियों में सर-ए-फहरिस्त है। उनका कहना है कि इंटेलिजेंट कनेक्टेड गाड़ियों की सनत में नई एप्लीकेशन मुस्तकबिल में गाड़ियों, नक्लो हमल, मवासलात और क्लाउड कंप्यूटिंग की मरबूत तरक्की को फरोग देगी। बहीरा जनूबी चीन की तय से 2 गर्क बहरी जहाजों का मलबा दरियाफ्त हुआ है। इनमें एक जहाज चीनी मट्टी के बर्तनों से भरा था, जबकि दूसरा बहरी जहाज लकड़ी के बड़े तख्तों पर मुश्तमिल था। माहिरीन का कहना है कि ये गहरे समुद्र में दरियाफ्त होने वाली आलमी मयार की सबसे बड़ी आसार कदीमा है।
چین کی نیشنل کلچرل ہیریٹیج ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق بحیرہ جنوبی چین میں تقریباً 1500 میٹر زیر آب سے 2 قدیم بحری جہازوں کے ملبے دریافت ہوئے ہیں، جن کا تعلق ممکنہ طور پر منگ شاہی دور سے ہے۔ منگ دور سن 1368 تا 1644 تک کا عرصہ کہلاتا ہے۔ یہ دریافت گہرے سمندر کے آثار قدیمہ میں چین کی بڑی دریافتوں میں سے ایک اور عالمی معیار کی بڑی آثار قدیمہ کی دریافت ہے۔ انتظامیہ کے مطابق محققین نے چین کے سائنسی تحقیقی جہاز تانسو ایکسپلوریشن 1 کی مدد سے متعلقہ مقام پر پانی کے نیچے ایک مستقل میپنگ فاؤنڈیشن قائم کی ہے۔ ابتدائی سرچ اینڈ انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ امیج ریکارڈنگ بھی کی گئی۔ ان دونوں قدیم بحری جہازوں میں سے ایک بنیادی طور پر چینی مٹی کے برتن کے آثار پر مشتمل ہے، جس کا تخمینہ 1 لاکھ سے زیادہ ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ جہاز کے ملبے سے ملنے والے چینی مٹی کے برتنوں کی باقیات سمندر کی تہہ پر 10,000 مربع میٹر سے زائد پر محیط ہیں۔ دوسرا جہاز بنیادی طور پر لکڑی کے تختوں کی ایک بڑی تعداد پر مشتمل ہے۔ چینی اداروں کی جانب سے کوششیں کی جائیں گی کہ 1 سال تک 3 مرحلوں میں دونوں بحری جہازوں کے ملبے سے متعلق آثار قدیمہ کی مزید تحقیقات کی جا سکیں۔ 19 مئی کو چائے کے عالمی دن پر صوبہ فوجیان کے شہر فوجو میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے دوران اسٹیج پرفارمنس، سیمینارز، نمائشوں کے ذریعے چائے کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ مشرقی چین کے صوبے فوجیان کے فوجو شہر میں چائے کے چوتھے عالمی دن کے موقع پر متعدد تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2019 میں ہر سال 21 مئی کو چائے کے عالمی دن کے موقع پر منانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ ایک خاص دن ہے جو دنیا بھر میں چائے کی تاریخ اور گہری ثقافتی اور معاشی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ وزارت ثقافت و سیاحت اور فوجیان کی صوبائی حکومت کی مشترکہ میزبانی میں چائے کی ثقافتی، سماجی اور معاشی قدر کے بارے میں عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے اسٹیج پرفارمنس، چائے کی ثقافت پر سیمینارز اور نمائشوں سمیت تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مہمانوں، اسکالرز اور غیر مادی ثقافتی ورثے سے وابستہ افراد نے چائے کی ثقافت کی تخلیقی تبدیلی اور ترقی، دیہی زندگی اور بین الاقوامی سطح پر چائے کی ثقافت کو مقبول بنانے پر وسیع تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد چین کی طویل المیعاد اور رنگا رنگ چائے کی ثقافت کو غیر معمولی ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے نقطہ نظر سے ظاہر کرنا ہے۔ سیکیانگ ویگور خود اختیار علاقے میں شمسی توانائی کی صنعت دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ صحرائے تقلی مکان کے اس علاقے میں سالانہ اوسطاً 2800 گھنٹے سورج کی روشنی آتی ہے۔ ہوتان میں واقع فوٹو وولٹک پارک سے سالانہ 300 ملین کلو واٹ صاف بجلی کی پیداوار متوقع ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں بڑھتی ہوئی شمسی توانائی کی صنعت سبز ترقی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ خطے کا سب سے بڑا فوٹو وولٹک صنعتی پارک بہت سے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کر رہا ہے۔ جنوبی سنکیانگ میں ہوتان پریفیکچر چین کے سب سے بڑے صحرا تقل مکان کے کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں ہر سال اوسطاً 2800 گھنٹے سورج کی روشنی آتی ہے، جس سے شمسی توانائی کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے وسیع پیمانے پر زمین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہوتان میں سب سے بڑا فوٹو وولٹک صنعتی پارک 6000 ہیکٹر سے زائد علاقے کا احاطہ کرے گا۔ تمام منصوبہ جات کی تکمیل کے بعد مقامی معیشت اور سبز توانائی کی صنعت کی ترقی کو نمایاں فروغ ملے گا۔ اسٹیٹ پاور انویسٹمنٹ کارپوریشن صنعتی پارک میں سرمایہ کاری کرنے والی متعدد کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے 200 میگا واٹ کے منصوبے رواں سال فروری میں مکمل طور پر آپریشنل ہو چکے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 1300 ہیکٹر رقبے پر محیط سہولیات مکمل کی جا چکی ہیں، جن کی گنجائش 6,60,000 کلو واٹ ہے۔ جب گرین انرجی کے تمام منصوبے مکمل طور پر کام شروع کر دیں گے تو وہ سالانہ 300 ملین کلو واٹ گھنٹے پیدا کریں گے، جس سے 3,30,000 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تبت ڈیولپمنٹ فورم 2023 کے شرکا کو تبت کے دارالحکومت لہاسا میں واقع 7ویں صدی کے جوکنگ مندر کی سیر کروائی گئی۔ اس دورے کا مقصد شرکا کو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو سے ہونے والی ترقی سے آگاہی دینا تھا۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بدولت حالیہ برسوں میں جنوب مغربی چین کے تبت خطے میں ثقافتی ورثے کو بحال کیا گیا ہے۔ تبت کے دارالحکومت لہاسا کے وسط میں واقع ایک مندر جوکنگ ہے، جس کا تعمیراتی انداز ہندوستان اور نیپال کے تعمیراتی انداز کا مرکب ہے۔ یہ مندر تقریباً 7ویں صدی کا ہے، جو چین اور ہمسایہ ممالک کے مابین ثقافتی تبادلوں کا ثبوت ہے۔ تبتی سلطنت کے بادشاہ سونگسن گامپو کے دور حکومت میں جوکنگ مندر سمیت 2 مندر بادشاہ کی 2 دلہنوں تانگ سلطنت کی شہزادی وینچینگ
सिंह और नेपाल की शहजादी बृहस्पति के लिए तामीर किए गए थे। यहाँ पत्थर से तराशे गए शतरंज के बोर्ड को ल्हासा की मीजू गोंगिंग काउंटी में दरियाफ्त किया गया है। इस पर 17x17 ग्रिड है, जिसके दोनों तरफ शतरंज के टुकड़ों को रखने के लिए 2 खंदकें हैं। बीजिंग में तिब्बत डेवलपमेंट फोरम 2023 के मौके पर सफारतकारों, मीडिया नुमाइंदों और दीगर बैनुल-अक़वामी शुरका के ग्रोह ने ल्हासा का दौरा किया ताकि ये देखा जा सके कि चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे से खित्ते को किस तरह फवायद हासिल हो रहे हैं। तारीख से मुतासिर होकर दौरे पर आए हुए सफारतकारों ने कहा कि आज का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2 तरफा ताउन को जारी रखने और बढ़ाने का एक अहम जरिया है। बाओशान शहर में शीदियाई काउंटी के ज़र-ए-एहतमाम एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मकामी फनकारों ने शेर और ड्रैगन रक्स का शानदार मुजाहिरा पेश किया। शीदियाई काउंटी के लोग शेर और ड्रैगन को खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं। चीन के जुनूब मगरबी सूबे यूनान में बाओशान शहर में शेरों के रक्स और ड्रैगन डांस पर मुश्तमिल एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रिवायती फनून लतीफ़ा की दिलकशी और खूबसूरती को उजागर किया गया। जश्न के एक हिस्से में शीदियाई काउंटी ने एक अजीम सकाफती शो का इनेकाद किया, जिसने हजारों शुरका को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। तकरीबात में पेशावर शेर डांसर्स ने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। शेर के रक्स के बाद मुख्तलिफ रंगों के 3 बड़े अजदहों ने भी हाजरीन को महसूस किया। ड्रैगन डांस में कम से कम 60 फनकारों ने हिस्सा लिया, जिनमें ज्यादातर फनकार करीबी देहात से ताल्लुक रखते थे। शीदियाई काउंटी के लोगों का ख्याल है कि शेर और ड्रैगन रक्स उनके लिए खुशकिस्मती की अलामत है, लिहाजा वो हर साल शेर और ड्रैगन रक्स के परफॉर्मेंस के साथ बहुत से त्यौहार मनाते हैं। ये एक सकाफती रिवायत है जो मिंग खानदान के बाद से मकामी लोगों में मुंतकिल हुई है। चीन ने मुल्क भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का एक जामे निज़ाम नाफिज किया है। इन इक़दामात की बदौलत खतरे और मादमी का शिकार 300 से ज़ायद जानवरों और पौधों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हयातियाती तनव्वु की बहाली के बारे में तफ़हीम और आगाही बढ़ाने के लिए 22 मई को हयातियाती तनव्वु का आलमी दिन करार दिया। चीन ने मुसलसल कोशिशों के जरिए हयातियाती तनव्वु के तहफ़्फ़ुज़ में ठोस नताइज हासिल किए हैं, जबकि मुल्क में जंगली जानवरों और पौधों की मशहूर इक़साम की आबादी रियासती तहफ़्फ़ुज़ के तहत मुसलसल बहाल हो रही है। एशियाई हाथी, बर्फानी चीते, साइबेरियन टाइगर्स, तिब्बती हिरन समेत 300 से ज़ायद नायाब और ख़तरे से दोचार जंगली जानवरों और पौधों की आबादी में हालिया बरसों में मुसलसल इजाफा हुआ है और इनके मसाकिन और फितरी माहौल को बेहतर बनाया गया है। चीन ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का एक जामे निज़ाम नाफिज किया है, जिससे माहौलियाती निज़ाम के तनव्वु, मजबूती और इस्तेहकाम में बेहतरी आई है। चीन में माहौलियाती तरक्की और हयातियाती तनव्वु की बहाली को फ़रोग़ देने की फ़ाल कोशिशों के बाद इनकी आबादी में नुमायाँ इजाफा हुआ है। इनमें से इंतहाई कम आबादी वाले बाज़ जंगली पौधों की इक़साम ने इब्तिदाई तौर पर मादूमी के ख़तरे को टाल दिया है। दुनिया भर के मुबस्सिरीन की जानिब से पहले चीन वस्ती एशियाई सरबराही इजलास का खैर मकदम किया जा रहा है। इजलास से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन तवानाई मंसूबों पर वस्ती एशियाई ममालिक के साथ मिलकर काम करना चाहता है। माहिरीन ने कहा, हम नसीब समाज की तामीर को फरोग देने के लिए चीन के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर के मुबस्सिरीन ने हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले पहले चीन वस्ती एशियाई सरबराही इजलास की पजीराई करते हुए कहा कि इससे मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल एक करीबी चीन वस्ती एशियाई बरादरी की तामीर में मदद मिलेगी। एक कैनेडियन बिजनेसमैन क्रिस परेरा का इस हवाले से कहना है, सदर शी जिनपिंग की तकरीर सुनने के बाद कुछ पहलू मेरे लिए काफ़ी मुतासिरकुन थे। वस्ती एशियाई ममालिक को कल्चरल सिल्क रोड में शामिल होने की दावत देने का तसव्वुर दिलचस्प है। अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर सरवर काश्मीरी का कहना है, 10 साल कबल चीन ने आस्ताना में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऐलान किया था, जिसका मकसद ममालिक को आपस में जोड़ना और दुनिया भर में मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना था। और देखें महज 10 सालों में क्या कुछ हो चुका है। अब 138 से ज़ायद ममालिक चीन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। माहिरीन ने निशानदही की कि चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से तजवीज़ करदा इक़दामात पर अमल दरामद के ज़रिए मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल चीन वस्ती एशिया बरादरी की तामीर इंसानियत के हम नसीब समाज की तामीर को फ़रोग़ देने में मस्बत असरात मुरतब करेगी। यांगॉन मीडिया ग्रुप के चेयरमैन यो कोको ने कहा कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव
گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو انتہائی تعمیری نوعیت کے حامل ہیں، اور ان اقدامات نے ترقی کی سمت کی نشاندہی کی ہے جسے دنیا کے بہت سے ممالک نے خوب سراہا ہے۔ فرانس کے شیلر انسٹیٹیوٹ کے محقق سیباسٹین پیریمونی کا کہنا ہے کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں ایک دہائی سے زائد عرصے سے چین کی جانب سے تجویز کردہ اقدامات کا مقصد تہذیبوں کے درمیان تعاون، مشترکہ ترقی اور مکالمے پر مبنی ایک دنیا کی تعمیر ہے۔ جنوبی افریقہ کی صدارتی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن کینتھ کریمر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران چین اور وسطی ایشیا کی یہ سربراہی کانفرنس اس بات کی ایک عمدہ مثال ہے کہ ہمسایہ ممالک اور دنیا بھر کے ممالک کے درمیان تعاون کے ذریعے کیا کیا باہمی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور ایسی ہی دنیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے بیجنگ میں ویب سائٹ کا اجرا کیا گیا۔ یہ ویب سائٹ خاص طور پر چینی سیاحوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں پاکستان کے تمام اہم سیاحتی مقامات بارے مکمل معلومات چینی زبان میں دستیاب ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ 22 مئی کی سے بہر کو پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے ایک ویب سائٹ کی لانچنگ تقریب بیجنگ میں منعقد ہوئی، جس میں discoverbhatia.org ویب سائٹ باضابطہ طور پر لانچ کی گئی ہے۔ ویب سائٹ کی افتتاحی تقریب میں چین میں تعینات پاکستانی سفیر معین الحق کے علاوہ پاکستان، چین اور دیگر ممالک کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا لبانی کھر نے ویب سائٹ کی لانچنگ تقریب میں اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ رواں سال دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور چین با اقتصادی لہداری کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان اور چین کے درمیان ثقافتی تبادلے فروغ پا رہے ہیں۔ پاکستان نہ صرف قدیم تاریخ کا حامل خطہ ہے بلکہ دلکش قدرتی مناظر سے بھی مالا مال ہے۔ پاکستان میں چینی سیاحوں کے لیے سیر و سیاحت کا سازگار ماحول موجود ہے۔ پاکستانی سفیر معین الحق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام چینی دوستوں سے خاص محبت کرتے ہیں اور چینی دوستوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ discoverbhatia.org ویب سائٹ خصوصی طور پر چینی سیاحوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس پر چینی سیاح پاکستان میں سیر و سیاحت کے حوالے سے تمام مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ رواں سال چین با سیاحتی تبادلے کے سال کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ discoverbhatia.org ویب سائٹ کی باضابطہ لانچنگ چین با سیاحتی تبادلے کا سال منانے کے لیے سلسلہ وار سرگرمیوں میں سے ایک ہے۔ discoverbhatia.org ویب سائٹ پر پاکستان کے مشہور اور قابل دید سیاحتی مقامات، تاریخ، ثقافت، آثار قدیمہ، لہن سہن اور نقل و حمل سے وابستہ تمام تفصیلی معلومات چینی زبان میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ چینی سیاحوں کو پاکستان کی جانب لائب کیا جائے اور چینی سیاحوں کے لیے سہولیات فراہم کی جائے۔ چین با سیاحتی تبادلے کا سال منانے کے لیے دونوں ممالک میں متعدد شاندار سرگرمیاں منعقد ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں بیجنگ میں گندھار آرٹ ایگزیبیشن اور پاکستانی چاک آرٹ نمائش بھی پیش کی جا رہی ہے۔ ان ثقافتی سرگرمیوں سے دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اور دونوں ممالک کے درمیان روایتی دوستی مزید مضبوط ہوگی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ سیگمنٹ نیو ویژن میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، اور اب آپ کو بتائیں گوانگچو زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور چین کا ایک خوشحال ساحلی شہر ہے۔ یہاں منعقد ہونے والے کینٹن فیئر میں چین سمیت دنیا بھر سے اہم کاروباری اداروں نے شرکت کی اور چینی کمپنیوں کے ساتھ اربوں ڈالر کے سودے کیے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ جنوبی چین کے پرل ڈیلٹا میں زندگی سے بھرپور تخلیقات کا شہر گوانگچو ساحل سمندر پر آباد، تجارت کے ذریعے خوشحال ہوتا ہوا، قدیم شاہراہ ریشم سے جدید بین الاقوامی تجارت تک، گوانگچو ہمیشہ سے چین کا ایک اہم تجارتی مرکز رہا ہے۔ ہر سال موسم بہار اور موسم خزاں میں یہ شہر
दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मेले की मेजबानी करता है। कैंटन मेला ये नाम महज एक नुमाइश का नाम नहीं है, बल्कि ये चीन की इस्लाहात और खुलेपन का एक अहम गवाह और इसको फरोग देने वाला भी है। 1957 में मुनक्किदा पहले कैंटन मेले में 19 ममालिक और इलाकों के 1223 खरीदारों ने शिरकत की और आज 67 साल बाद कैंटन मेले का बैनुल-अक़वामी हल्का अहबाब मुसलसल बढ़ रहा है। इस मौसम बहार में दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक और इलाकों के नुमाइश कुनंदगान अपनी नई और मुनफरिद मसनूआत के हमरा दुनिया भर के ताजरों के साथ राब्ते कायम करने के लिए ताउन के मौक़े खोज रहे हैं। हुआंग यीहान इस साल के कैंटन मेले में नई नौजवान नस्ल का नुमाइश कुनंदा है। हुआंग अपनी खिलौना साज कंपनी के बानियों की दूसरी नस्ल है। वो अपनी डिज़ाइन करदा मसनूआत और ख्वाबों के साथ इस मेले में शिरकत के लिए ईवू से ग्वांगचू आया है। मैं पहली मर्तबा कैंटन मेले में शरीक हुआ हूँ। पहले मैं कंप्यूटर इंडस्ट्री से वाबस्ता था, लेकिन चूंकि मुझे खिलौने बहुत पसंद है तो मैं खिलौनों का कारोबार करने आया हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने डिजाइन की है और ये हमारा पेटेंट है और इसे डोनट की शक्ल पर बनाया गया है। इन खिलौनों में कुछ त्यौहार के रंग दिखाए गए हैं, जैसे ये हैलोवीन के त्यौहार के लिए है और ये कुछ दूसरे खिलौने ईस्टर के लिए हैं। गुज़िश्ता 2 दिन कारोबार बहुत अच्छा रहा। दिन भर खड़े रहकर मेरे पाँव बहुत थक चुके हैं। हमारा मकसद दरअसल हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को कैंटन मेले में मुंतकिल करने जैसा है, क्योंकि इनका हमारी फैक्ट्री में आना आसान नहीं है, लेकिन फिर वो कैंटन मेले में आ सकते हैं, अपने तमाम साबिका सप्लायर से एक दफ़ा मिल सकते हैं, तो बहुत आसानी होगी। हुआंग यीहान के वालिद इस खिलौना साज कंपनी के अव्वलीन बानी हैं और उनकी कैंटन मेले से पुरानी शनासाई है। मैंने अक्टूबर 2001 में कैंटन मेले में पहली बार शिरकत की। मुझे कैंटन मेले को देखकर हैरत हुई, क्योंकि मैं एक छोटी सी काउंटी से इस सूबाई सदर मुकाम ग्वांगचो में आया था और ये एक बैनुल-अक़वामी नुमाइश है। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 30-40 कारकुन थे। कैंटन मेले में शिरकत के बाद हमारी आमदन चंद मिलियन डॉलर से बढ़कर हज़ारों मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यहाँ से नए ग्राहकों को तलाश करते हैं। इस्लाहात और खुलेपन के बाद से हमारी गैर मुल्की तिजारत की सूरत हाल साल ब साल बेहतर होती जा रही है। पॉलिसियाँ साजगार हैं, ग्राहकों की वैरायटी बढ़ चुकी है। चीन यूरोप खुसूसी ट्रेन के आगाज़ की वजह से लॉजिस्टिक तेज तर है। इस्लाहात और खुलेपन से कबल चीन में बैरूनी तिजारत के कारोबारी हुकूक बहुत महदूद थे। पहले कैंटन मेले में सिर्फ 13 गैर मुल्की तिजारती कंपनीज ने शिरकत की और अब कैंटन मेले में मजमूई तादाद के 90% से जायद हुआंग यीहान की कंपनी जैसे निजी कारोबारी इदारे हैं। ये मार्केट को बहुत बड़ी ताकत फराहम करते हैं और आला मयार की मगर सस्ती चीनी अशिया अपने इलाकों में ले जाने के ख्वाहिशमंद बेशुमार गैर मुल्की खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। मैं अपने ग्राहकों के लिए कुछ मुनफरिद खिलौने खरीदना चाहता हूँ। मैंने कुछ खरीदे हैं, बहुत अच्छे और उम्दा मयार के। हम बहुत मुतमईन हैं। क्या आपके यहाँ लोग चीन की छोटी अशिया पसंद करते हैं? जी, बहुत पसंद करते हैं। अपने ग्राहकों की वजह से मैं यहाँ खरीदारी के लिए आता हूँ। मुझे लगता है कि वो ये देखकर बहुत खुश होंगे। जब मैं यहाँ आया और इन अशिया को देखा तो मेरी सोच बदल चुकी है, क्योंकि इन चीज़ों का मयार वाकई बहुत अच्छा है। चीन तेजी से तरक्की कर रहा है। सनतकारी यहाँ देखी जा सकती है इन आला मयार की मसनूआत से। ये अच्छी बात है। हम वबा की वजह से 3 साल से यहाँ नहीं आए, इसलिए अब हम इंतहाई पुरजोश हैं। कैंटन मेला भी तरक्की कर रहा है और बदल रहा है। हम हर जगह घूम सकते हैं। ग्राहक उमड़ कर आते हैं, सामान फौरी फरोख्त हो जाता है। इस साल कैंटन मेले में 34,000 कंपनीज ने ऑफलाइन नुमाइशों में शिरकत की। हुआंग यीहान जैसे छोटे और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैंटन मेले में शिरकत एक सुनहरी मौका है। इस बड़े बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म के जरिए वो मार्केट को बैरूनी ममालिक तक वुसअत देते हैं और नए इम्कानात दरियाफ्त करते हैं। गैर मुल्की नुमाइश करंदगान के लिए भी ये एक ज़बरदस्त मौका है कि वो अपनी मिसाली मसनूआत को चीन की बड़ी मार्केट में पहुंचाते हैं।
ये मेरा कैंटन मेले में आने का पहला इत्तेफाक है, लेकिन हमारी कंपनी कई सालों से नुमाइश कर रही है क्योंकि यहाँ बेहतरीन मौके हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इन मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और चीज़ों की भरपूर नुमाइश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया के लिए दरवाज़ा खुला है। चीन की तरह तुर्किया भी एक तरक्की पजीर मुल्क है, खा पैदावारी के लिहाज से या शराकतदारी के लिहाज से या फिर कारोबार के हवाले से। तुर्किया और चीन दोनों में मुमासलत है। हम चीन के साथ मिलकर तरक्की करते हैं। हमें खाम माल की खरीदारी की मांग है। चीन के साथ अच्छा ताउन है। मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में सब कुछ बेहतर होगा। हम यहाँ पहली बार नहीं आए हैं। हमने ऑनलाइन चैनल से इस प्लेटफॉर्म की मालूमात ली और मुझे उम्मीद है कि कैंटन मेले के दौरान हम इस मौके पर अपनी मसनूआत को चीनी मार्केट में मुतारफ़ करवाएंगे और इसीलिए हम इस साल अक्टूबर में भी जो कैंटन मेला होगा उसमें शिरकत करेंगे। नए दौर में जामे इस्लाहात को गहरा करने और खुलेपन को वुसअत देने के नए सफ़र में कैंटन मेला आलमी इक़्तिसादी तरक्की में मुसलसल एक मुतहर्रिक क़ुव्वत फराहम कर रहा है। ये लोगों के सामने तिजारत का हुस्न और कारोबार की उम्मीद पेश करता है और एक बेहतर मुस्तक़बिल तश्कील देने की खातिर मिलकर काम करने के लिए चीन और आलमी तिजारती शराकतदारों की हौसला अफजाई करता है। चीन में इंतहाई तेज रफ्तार मैग्नेट ट्रेन बनाने की तैयारियों में तेजी आ गई है। इस तेज रफ्तार ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। ये 1000 किलोमीटर का फासला महज 102 मिनट में तय करने की सलाहियत की हामिल होगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। असातीर भी हकीकत बन सकती हैं। अभी जो आप देखेंगे वो ज़मीन से ज़रा सा ऊपर रहकर परवाज़ करने के ख्वाब की ताबीर इंतहाई बर्क रफ्तार ट्रेन है। क्या आप रफ्तार का दुरुस्त अंदाज़ा लगा सकेंगे? ज़रा नोट करें। ये बहुत तेज़ रफ्तार है, वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दी। आइए पिछले सीन को 20 गुना आहिस्ता करके देखते हैं। अब भी वाज़ेह नहीं है। क्या आपको यकीन आ रहा है कि आज हम इस कदर तेज़ रफ्तार ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर फी घंटा है? हमारी समझ के मुताबिक 600 किलोमीटर फी घंटा कितनी तेज़ रफ्तार है? टॉप एथलीट्स को देखिए, इन्हें 1000 किलोमीटर का फासला तय करने में कितना वक्त लगता है। फार्मूला 1 रेसिंग कार को 198 मिनट लगते हैं। फूशिंग हाई स्पीड ट्रेन को 168 मिनट लगते हैं। 600 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाली मैगलिव ट्रेन सिर्फ 102 मिनट लेती है। ये वक्त हवाई जहाज से सिर्फ 20 मिनट कम है। मैगलिव ट्रेन की बर्क रफ्तारी की वजह ये है कि ये वाकई ज़मीन से कुछ ऊपर रहकर उड़ रही है।现在开始正向牵引，正向牵引，目标位置560速度25。好，车辆准备完毕。इंजीनियर्स ने ट्रेन के निचले हिस्से और ट्रैक को अलग अलग मुतहर्रिक किया। ट्रेन को हवा में मुअल्लक रखते हैं। ज़मीन से ज़रा सी ऊपर हैरत अंगेज उड़ान में दर हकीकत सिर्फ एक मकनातीसी उसूल का इस्तेमाल होता है जिसे बच्चे भी जानते हैं। हम ट्रेन के निचले हिस्से में तरतीब दिए गए मकनातीसी पोल्स को मार्क करने के लिए सुर्ख और नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। जब ये मकनातीसी पोल्स मुतहर्रिक होते हैं तो मकनातीसी कशिश और रिपल्शन के उसूल को बैक वक्त ट्रेन पर अट्रैक्शन और प्रोपल्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ज़मीन से ज़रा सा ऊपर रहकर परवाज़ करना मुमकिन हो जाता है। सफ़र के दौरान मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन को सस्पेंशन के फासले पर अपने वज़न के असरात को काबू करना होता है, क्योंकि ट्रेन और ट्रैक के दरमियान ज़रूरत से ज़्यादा या नाकाफ़ी फासला
इसके तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर कर सकता है। 这种悬浮结构的这个好处啊，就是可以精确控制磁场，通过控制这个磁场的大小，就可以确保车辆在整个运行过程之中都是在悬浮状态，从而实现了零摩擦。 मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन की बॉडी में नस्ब सेंसर्स के जरिए ट्रेन के निचले हिस्से में लाखों ऑपरेशंस फी सेकंड के हिसाब से बरक़ी मकनातीसी फील्ड का रियल टाइम कंट्रोल किया जाता है। लेविटेशन का फासला किसी कमी बेशी के बगैर हमेशा 8 और 10 मिलीमीटर के दरमियान कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसपोर्ट का ये जरिया ज़मीन से ज़रा से फासले पर रहकर परवास करने के ख्वाब की ताबीर है। चीन में इस फ्लाइंग ट्रेन के इस्तेमाल के मुनफरिद मंजरनामे हैं। वसी और अरीज चीन के मेट्रोपॉलिटन इक्तसादी हल्के तकरीबन 1500 किलोमीटर के फासले पर हैं। ये हद से ज़्यादा दूर नहीं मगर करीब भी नहीं है। मैगलिव ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन से तेज़ है, हवाई जहाज़ों से ज़्यादा फ़ायदा देती है और हमें ट्रांसपोर्ट का इंतहाई मुनासिब ज़रिया फराहम करती है। ख़ित्तों के दरमियान मरबूत तरक्की के लिए हमें न सिर्फ एक हम आहंग इक़्तिसादी हिकमत अमली की ज़रूरत है बल्कि इसमें जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम के साथ हम आहंगी का भी एक अहम किरदार होता है। लिहाजा इस बर्क रफ्तार मैगलिव ट्रेन की अहमियत ज़मीन से कुछ फासले पर रहकर उड़ने वाली मशीन तक ही महदूद नहीं रहती है। ये हैरत अंगेज चीन है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अब आपको अपडेट करें, सुबह यूनान में मौसमी बहार को अपने अपने अंदाज में खुशामदीद कहा जाता है। सुबह यूनान में हर तरफ कुदरत की दिलकशी का नज़ारा किया जा सकता है। चलकर चीन के इस हसीन तरीन खित्ते की सैर करते हैं। सर्दी से गर्मी, मौसम सरमा से बहार। मौसम बहार हमेशा एक शानदार वक्त होता है। मौसम बहार की आमद को खुशामदीद कहने के लिए अरसा दराज से हर चीज़ खाबीदा है। बर्फानी इलाके में बहार सबसे गहराई में छुपी हुई है। आसमान बुलंद है, हवा साफ और ताज़ा है। खामोशी से बर्फ़ पिघल गई और पानी की गुनगुनाहट बहार का पैगाम लेकर आई है। हेंगडन पहाड़ का भारी भरकम वजूद मौसम बहार के इस्तकबाल को नहीं रोक सकता। मौसम बहार की हवा चलती है और जंगल बेदार हो जाता है। गर्मी से सर्दी के सफ़र के बाद बहार की आमद होती है। अल्पाइन के दरख्तों पर फूल पूरी तरह खिल उठते हैं और पहाड़ और मैदान बहार के रंगों से नहा जाते हैं। मौसम बहार की बारिश के बाद तह दर तह बने खेत पानी से भर जाते हैं। एक आईने की तरह फैले हुए खेत ये ज़मीन को तराशने के फ़न का शाहकार हैं। दरिया के दूसरे किनारे पर मौसम बहार की बारिश के बाद लोग खेतों को खुदाल की मदद से तैयार कर रहे हैं। पहाड़ों और पानियों के दरमियान मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं।
आबाई शहर के ये मनाजिर किसी शायरी की तरह मालूम होते हैं। चाय के पौधों की कोंपलें बहार की शबनम से अपनी प्यास बुझा रही हैं। आसमान और ज़मीन साफ हैं। चिंगमिंग के दिन से पहले वो सबसे मीठी पत्ती होगी। यूनान में मौसम बहार बर्फ से ढके पहाड़ों, घास के मैदानों, झीलों और दरियाओं के पार, दूर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी परे तक फैल रही है। ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही है। बहार आ रही है और सब चीज़ें हमआहंगी में मलबूस हैं। पौधे और दरख्त मौसम बहार को जानते हैं और सैकड़ों फूल पूरी तरह खिल रहे हैं। बहार में परिंदों की चहचहाती आवाजें गूंज रही हैं। दाशिन बाव वेटलैंड में काली गर्दन वाली कूंजें शुमाल की जानिब हिजरत करने लगी हैं। द्यांची झील पर सुर्ख चोंच वाले सेगल अभी तक वापस नहीं गए। सतह मुर्तफा के मौसम बहार के रोशन रंगों में ये आज़ादाना तौर पर उड़ते और देर तक क़याम करते हैं। लोग बहार का इस्तकबाल करते हैं। बीज मौसम बहार की ज़मीन में खुशी से छलांग लगाते हैं। लोग मौसम बहार से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए उम्मीद के खेत में आज़ादाना तौर पर पसीना बहाते हैं। यूनान, जहाँ बहार 4 मौसमों की तरह है और 4 मौसम बहार की तरह हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।